सभी को बताने जा रही हूँ प्रेगनेंसी कंसीव करने के कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप आसानी से कंसीव कर सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, काफी सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो कंसीव करना चाहते हैं पर काफी कोशिशों के बाद भी वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी। मतलब आपको जो प्रेगनेंसी के लिए कौन से टिप्स फॉलो करने हैं, जो आपको मैं टिप्स बताने जा रही हूँ, बिल्कुल ये क्या है, नेचुरली है, आप आसानी से कंसीव कर सकती हैं। तो बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है अगर आप कंसीव करना चाहती हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आसानी से गर्भ ठहर जाएगा और आप आसानी से प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, आपको पता होना चाहिए अपना फर्टाइल विंडो। अब फर्टाइल विंडो क्या होता है, बहुत सारे लेडीज को नहीं पता होता है। फर्टाइल विंडो का मतलब होता है आपको पता होना चाहिए कि आपका ओवुलेशन कब होगा, यानी कि आपकी जो है एग कब रिलीज होगा। फर्टाइल डेज का मतलब ये होता है जब आपकी बॉडी से, आपकी यूट्रस से एग रिलीज होता है। तो हर लेडी को हर महीने एग रिलीज होता है, यानी कि फर्टाइल विंडो आता है और उसको ओवुलेशन टाइम भी बोला जाता है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ओवुलेशन कब होता है। मैं आपको टोटल तरीका शुरू से आखिर तक का बताऊंगी, क्योंकि कंसीव करने के लिए ये चीजें जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका पीरियड साइकिल, यानी कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है। तो किसी की 28 डेज की पीरियड साइकिल होती है, किसी की 30 डेज की होती है, किसी की 32 डेज की होती है, किसी की 35 डेज की होती है। तो हर किसी लेडी की पीरियड साइकिल अलग अलग होती है। देखिए, ओवुलेशन कब होने वाला है ये आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है। दूसरा, अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपकी पीरियड साइकिल 28 डेज की है तो आपका ओवुलेशन कब होगा। जिसकी 28 डेज की पीरियड साइकिल है उसका ओवुलेशन 14th डे पर होगा। अब आपको काउंट कैसे करना है, देखिए, जब आपका पीरियड का पहला दिन होता है उसको पहला दिन काउंट कीजिए। जिस दिन आपको पीरियड स्टार्ट हुआ है उस दिन से आपको 14 डेज काउंट करने हैं। तो 14th डे पर आपका ओवुलेशन होगा, यानी कि एग रिलीज होगा। ओवेरी से एग रिलीज होता है। तो दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, एग जो होता है वो सिर्फ 24 घंटे के लिए जिंदा रहता है। दूसरी चीज, जिसका 30 दिन की पीरियड साइकिल है उसका ओवुलेशन टाइम 16th डे पर होता है, यानी कि 16वें दिन होता है। तो आपको वो भी ऐसे ही काउंट करना है। पीरियड के पहले दिन से आपको 16 दिन काउंट करने, 16वें दिन आपका ओवुलेशन होगा। जिसकी 32 डेज की है उसका 18th डे पर ओवुलेशन होता है। दूसरी चीज, जो स्पर्म होते हैं, आपके हस्बैंड के जो सेल होते हैं, वो बॉडी में 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए, एक तो आपको ओवुलेशन पता हो गया, तो आपको क्या करना है, ओवुलेशन जो होता है 5 दिन का आपको टाइम चाहिए। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपको क्या करना है, 5 दिन का टाइम चाहिए। 5 दिन में क्या होगा, ओवुलेशन जैसे आपका स्टार्ट हुआ है 14th डे को, तो 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 5 दिन आप काउंट कर लीजिए आगे के। तो इन 5 दिनों में एक दिन आपका, आप इन दिनों में रिलेशन, यानी कि अपने ओवुलेशन टाइम के 4 से 5 दिन पहले और एक दिन बाद आप रिलेशन बनाइए, आप रिलेशन रखिए, क्योंकि इन दिनों में आप आसानी से कंसीव कर सकते हैं। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, आपका ओवुलेशन टाइम और ओवुलेशन से 4 से 5 दिन पहले से आप रिलेशन स्टार्ट कर सकते हैं और एक दिन बाद तक आप रिलेशन स्टार्ट रख सकते हैं। इसके बीच में आपका आसानी से, ये आपका फर्टाइल विंडो है, इस टाइम पर क्या होता है, एग रिलीज होता है और जब आपके अंदर आपके हस्बैंड के सेल होंगे तो वो उससे मिलकर फर्टिलाइज होगा और उसके बाद वो सीधा बच्चेदानी में चला जाता है। तो सबसे पहला आपका हो गया फर्टाइल विंडो। अब हम बात करते हैं नंबर 2। सेकंड टिप आपकी क्या है, आपको रिलेशन रखने के बाद 15 मिनट तक लेटे रहना चाहिए। इससे क्या होगा, जो आपके हस्बैंड के सेल हैं यानी कि स्पर्म है वो बाहर नहीं आएंगे। और इसके अलावा दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपको ऐसा लगता है स्पर्म्स बाहर आ रहे हैं, कुछ बाहर आ रहा है, तो आपको, जैसे आप लेटी हैं तो आपको थोड़े से पैर ऐसे ऊपर करके आप 5 से 10 मिनट ऐसे भी लेट सकती हैं। बिल्कुल आपको उल्टा नहीं लेटना है, इस तरीके से आप पैर ऊपर करिए और इस तरीके से आप लेट जाइए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, इसे आप आसानी से कंसीव कर सकती हैं। तीसरा, आपकी डाइट। आपको डाइट पर ध्यान देना है।
अगर आप बेबी प्लान कर रही हैं तो आपको सब चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हरी सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं, इसके अलावा बीन्स खाएं, नट्स खाएं और फूड का अच्छे से ध्यान रखें। दूसरी चीज, जो महिलाएं होती है, महिलाओं को अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो पपीता और पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ये बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी के लिए। और रेगुलर वॉक करनी है। रेगुलर आपको कम से कम 15 मिनट से आधे घंटे तक आपको रेगुलर मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करनी है। इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है, इससे आपके जो हार्मोन्स है उस पर काफी प्रभाव पड़ता है। तो ये 5 टिप्स हैं, इसको आप फॉलो जरूर करिएगा। अगर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इससे आप जरूर